हाय, मैं हूं डॉक्टर विशुर रॉय चौधरी। ये वीडियो खास तौर पे बनाई गई है DHH क्लासेस के लिए। HH क्लासेस के कुछ सवाल और मेरे जवाब। पहला सवाल उनका, गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, 3 स्टेप प्रोटोकॉल भी किया पर फ़र्क नहीं पड़ा, क्या करें? पहले तो आपको ये समझना होगा ये क्या है। इसे अगर मेडिकल भाषा में बोलें तो अक्सर इसे बोलते हैं GERD, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि पेट से ऊपर की तरफ गैस का आना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो उससे हार्ट में पेन आता है, एंजाइना की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। मतलब कोई डॉक्टर भी GERD के पेन और हार्ट के पेन में डिस्टिंग्विश नहीं पाता है अक्सर, क्योंकि दोनों पेशेंट्स की जो पेन इंटेंसिटी होती है या जिस तरह से वो अपने पेन को बताते हैं वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये तो है प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 2 चीज़ करनी है। एक तो आपको DIP डाइट पे रहना है, कम से कम 3 महीने रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 1 दिन 2 दिन में काम बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये कि आपको ये देखना है कि विद इन एवरी 2 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाना है। DIP डाइट में आपको पता ही है, फ्रूट ब्रेकफास्ट है, लंच और डिनर से पहले सैलड लेना होता है बेस्ड ऑन योर वेट, राइट। और लेकिन इन बिटवीन भी आपको स्नैकिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो नट्स हों या फिर स्प्राउट्स हों या फिर नारियल का टुकड़ा हो या खजूर के कुछ पीसेस हों, ये हमेशा लेके चलना पड़ेगा। एक लंबा गैप नहीं देना है 2 खाने के बीच में, मीन्स बिटवीन 2 मील कहीं ऐसा ना हो कि 3 घंटे 4 घंटे का गैप आ गया हो। ऐसे में वो रिफ्लेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए DIP डाइट फॉलो करेंगे लगभग 3 महीने। 3 महीने में मुझे लगता है कि ये रिवर्स हो ही जाता है अक्सर लोगों का। तो 3-4 महीने में रिवर्स होने के बाद फिर आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मतलब उतना ध्यान ना भी रखें कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चबाना ही है, खाना है, तब भी काम बन सकता है। तो मतलब ये बीमारी को ठीक करने के लिए विद DIP डाइट जस्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ्स शुड बी एनफ। आपका अगला सवाल है, एक्टिवा चलाते हुए हाथ सुन्न हो जाते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक्टिवा चलाते हुए हाथ सुन्न हो जाते हैं, इसका मतलब आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं जंग लग गया है। तो ये क्यों लग गया है, ये एक लंबी थ्योरी फिर आपको बताने लगूंगा तो उसको आप बोर हो जाएंगे। तो आसान तरीका ये है कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, अपने अंदर के जो मिनरल एंड विटामिन उनको बैलेंस करेंगे तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। लेकिन इसमें थोड़ा समय लंबा लग सकता है, करीब 6 महीना 9 महीना ऐसा लग सकता है अगर आज से शुरू करते हैं तब। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, DIP डाइट, वो DIP डाइट सिंपल फॉलो करेंगे तो भी काम चल जाएगा। DIP डाइट प्लस आपको दिन में 2 बार पपीते का पत्ता लेना है, करीब 5 ग्राम 6 ग्राम, और उसको क्रश करना है। क्रश करके 200 ml पानी में डालना है और उसको उबालना है जब तक वो पानी 100 ml का ना हो जाए, और उसके बाद उसको छानना है, फिर उसको चाय की तरह दिन में 2 बार पीना है। तो ये पपीते के पत्ते का पानी प्लस DIP डाइट आप फॉलो कीजिए, 6 महीने तक फॉलो कीजिए, 6 से 9 महीना फॉलो कीजिए। वैसे तो हमेशा फॉलो करें तो अच्छा है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। अगला सवाल आता है, छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका कारण और निवारण क्या है? देखिए, जब बचपन में जो छोटे बच्चे हैं या जब हम पैदा होते हैं तो बॉडी हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जैसे आप स्किन लीजिए, इसको आप ऐसे पिंच करते हैं फिर छोड़ते हैं, दोबारा से ये उसी शेप में एक मोमेंट में आ जाता है। लेकिन कोई बहुत बूढ़े इंसान को आप ऐसे पिंच करेंगे और छोड़ेंगे तो एक निशान दिखेगा, जिस निशान के जाने में लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे लगेगा। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी इलास्टिक से प्लास्टिक में आती है तो हमारे पूरे बॉडी में प्लास्टिसिटी छा जाती है। प्लास्टिसिटी मतलब, इलास्टिक मतलब वापस उसी शेप में आ जाना, प्लास्टिक मतलब उस शेप में नहीं आना, राइट। ये इलास्टिक, तो भगवान ने हमें इलास्टिक बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हम प्लास्टिक बन जाते हैं, चाहे वो स्किन की बात करें चाहे हेयर की बात करें। स्किन में जो स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी है उससे आपके प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी की जाँच कर सकते हैं। और बालों के कलर से कि अगर वो सफ़ेद हो गए, ग्रे हो गए, तो मतलब वो अब इलास्टिक नहीं रहा, अब प्लास्टिक के रेंज में आ गया, वो बूढ़ा हो गया है। लेकिन आजकल ये डिपेंड सिर्फ आपकी उम्र पे नहीं करता है, आप किस तरह के न्यूट्रिशन लेते हैं उस पे भी करता है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है और प्लस आपकी जेनेटिक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ग्रे होने का है,
तो छोटे बच्चों में भी ग्रे बाल आ जाएंगे। तो अब इसका निवारण क्या है? निवारण क्या है? उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है वीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे का जूस। आप गेहूं के ज्वारे उगाइए अपने घर के बाहर 8-10 क्यारियों में, और उसको उसमें से करीब 20-30 ग्राम ज्वारे लीजिए, उसको कूट के उसका 2-3 चम्मच जूस निकालिए और उससे मालिश कीजिए बालों का। आधा 1 घंटे रख के 1 घंटा मान लीजिए, वैसे छोड़ दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। इस तरह से आप लगातार 3 महीने करेंगे तो जो बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और जो ग्रे होने की प्रवृत्ति है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तब भी होगा लेकिन कम हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन बैलेंस कैसे करना है? फिर वही बात, आप DIP डाइट में आ जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, फास्ट फूड वगैरह छोड़ देंगे और सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। तो ये है इस सवाल का जवाब। आगे है, कानों में दर्द या इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है, इसे ठीक कैसे किया जाता है? देखिए, ये वाला जो सवाल है और एक और 10वां सवाल है, इन दोनों सवालों का जवाब में एक ही है। 10वें सवाल में लिखते हैं, पैरों के अंगूठे के नाखून पक जाते हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, जब भी कभी कहीं पे पक रहा हो कोई चीज़, तो वो पकने का एक ही कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का एक ही कारण है माइक्रोब्स, राइट। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारे कीटाणु वहाँ मिलेंगे, और वो कीटाणु जो आपको खा रहे हैं नोच नोच के, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड घाव, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको, इस इन्फेक्शन को, जैसे इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, अभी आपने लिखा जैसे पैरों की इन्फेक्शन का लिखा, कान के इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर UTI यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो, इन्फेक्शन का मैकेनिज्म एकदम सेम होता है। तो इन्फेक्शन को कैसे स्विच ऑफ करें? स्विच ऑफ, तो इन्फेक्शन की जो जर्म्स हैं, वो जर्म्स का दाना पानी अगर आप बंद कर दें तो 3 दिन के अंदर वो जर्म्स गायब हो सकते हैं, मर सकते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन का दाना पानी कैसे बंद करेंगे? बड़ा ही सिंपल, DIP डाइट माइनस प्लेट 2। 3 दिन तक अगर आप DIP डाइट पे रहें लेकिन माइनस प्लेट 2 कर दें, तो आप देखेंगे वो UTI हो, या पैरों की अंगूठी की नाखून की बात हो, या फिर कानों का इन्फेक्शन हो, वो धीरे धीरे जाने लगेगा। 3 दिन में अगर 100% नहीं गया तो 2 दिन और सही, 3 दिन और सही। तो 3 दिन से लेके 6 दिन 7 दिन के अंदर इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप DIP डाइट माइनस प्लेट 2 कर देंगे, माइनस प्लेट 2 मतलब वो कुक फूड वाला पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो आप पाएंगे दैट यू कैन बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। आपका अगला सवाल है, हाथ कांपने का क्या कारण होता है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, हाथ कांपने का कारण क्या होता है, इसे आप बोल सकते हैं पार्किंसन में भी ऐसा ही होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन में बहुत सारे बाकी बॉडी की तरह ब्रेन के अपने सेल्स होते हैं, और कई बार जिस तरह का डाइट आप लेते हैं, खासतौर पे रिफाइंड थिंग्स, बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, नमकीन है, रिफाइंड राइस है, तो धीरे धीरे क्या है कि ब्रेन के इंटरनल हिस्से में हम शुगर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो ब्रेन में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। जब सिग्नलिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा तो पार्किंसन जैसे या कांपने वाले जैसे इस तरह के जो प्रॉब्लम वो दिखाई देते हैं। तो अब क्या करें, इसको ठीक कैसे करें? ठीक करने का रूल वही है कि जिन चीज़ों की वजह से हुआ है वो 2 ही तरह की चीज़ें हैं जो ज़्यादा इसको करते हैं। एक तो रिफाइंड प्रोसेस पैक्ड थिंग्स, दूसरा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो जानवरों से निकल के आती हो और आप खा रहे हो, चाहे अंडा हो, मीट हो, मछली हो, दूध हो। तो जिन चीज़ों से होता है उनको आपने स्विच ऑफ कर दिया, और जो चीज़ें दोबारा से आपके ब्रेन के अंदर के जो शुगर लेवल है उसको कम करेगी, डिपॉजिट शुगर को, तो उनको बढ़ा देना है। वो कौन सा फूड है? ऑफ कोर्स वो DIP डाइट है। उस DIP डाइट को फॉलो कीजिए, और लंच वाला जो प्लेट 2 है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें मिलेट्स का उपयोग कीजिए। खास तौर पे फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड मिलेट है, उनका उपयोग कीजिए गेहूं और चावल की जगह। अगर आप इतना कर लेंगे तो करीब 6 महीने, 9 महीने, साल भर में पार्किंसन या कांपने वाली चीज़ें जो रोग है वो ठीक हो सकते हैं या ठीक हो जाते हैं। अगला सवाल है आपका कि हाथ या पैर में मोच आए तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? देखिए, हाथ और पैर में मोच आएगा तो उस मोच से जल्दी से राहत के लिए हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन क्या होता है? गर्म और ठंडा सेक। गर्म सेक के लिए हॉट वाटर बैग आता है, वो ले लीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिक वाला हॉट वाटर बैग
एयर बैग आता है वो ले लीजिए, और साथ में ठंडे के लिए आप एक टॉवल लीजिए, उस टॉवल को बहुत ठंडे गर्म पानी में आप भिगो दीजिए बर्फ़ वाले और निचोड़ लीजिए। तो 1 मिनट के लिए हॉट टॉवल रख दीजिए जहाँ पे मोच है, और उसके बाद 1 मिनट के लिए ठंडा टॉवल रख दीजिए। जब तक ठंडा टॉवल है तो हॉट वाले टॉवल को दोबारा से आप गर्म कर सकते हैं, या हॉट वाटर बैग को दोबारा से गर्म कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड का जो आप करेंगे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, और ऐसा अगर 10 मिनट तक करेंगे और दिन में 2-3 बार 4 बार करेंगे, तो इसमें रिलीफ भी जल्दी मिलेगा, डिस्कम्फर्ट्स भी कम होंगे, और ठीक भी जल्दी हो जाएंगे। आपका अगला सवाल है, सर ये DIP डाइट बहुत महंगा है, तो जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उसके लिए कुछ उपाय है? देखिए, DIP डाइट से सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, मान लो ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट में आप 4-5 केले खा लो, एक बड़ा पपीता खा लो, राइट, और साथ में चाहे तो खरबूज खा लो। कितना पैसा लगेगा? एक बड़ा तरबूज लेंगे, एक बड़ा खरबूज लेंगे, 1 दर्जन केला लेंगे, तो 4 लोगों की परिवार को भी आप DIP ब्रेकफास्ट खिला सकते हैं, राइट, 12 बजे तक का पेट भर के, राइट, बड़ा लेंगे। तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 200 रुपये, एक केस से 50 रुपये आए, राइट, और 200 ज़्यादा। अगर आप मंडी से जाकर खरीदेंगे जहाँ पर होलसेल में मिलता है तो और सस्ता मिल जाएगा। तो अब आते हैं लंच पे। लंच में तो हम यही बोलते हैं ना, प्लेट 1 में कच्ची सब्जी खाओ, टमाटर खाओ, खीरा खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, पालक, कच्चा पालक खाओ। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो बहुत महंगा है, या इससे सस्ती चीज़ें खाने के मामले में क्या है? तो कोई भी चीज़ नहीं है। आप बोलेंगे बिस्किट का पैकेट है, नूडल के पैकेट है, 10 पैकेट 10 रुपये के। देखिए, वो फूड नहीं है, वो पॉइज़न है। वो इसलिए सस्ता देते हैं, देखिए, वो क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, वो पैकिंग का ही दाम लेते हैं, और उसके अंदर तो जहर भरा हुआ है। वो आप खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, और तब आप पैसा देंगे, चाहे फिर वो पैसा आपको घर बेच के देना पड़े, उधार लेके देना पड़े, या किडनी ट्रांसप्लांट होगा, किडनी आप किसी को डोनेट करेंगे, तो हज़ारों चीज़ों में आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि DIP डाइट तो बड़ा ही सस्ता खाना है। आपको ये देखना है कि मैंने कभी नहीं बोला कि कौन सा स्पेसिफिक फ्रूट लेना है, स्पेसिफिक वेजिटेबल लेना है। मौसम का फल लीजिए, मौसम का वेजिटेबल लीजिए। हर मौसम में कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसे हैं आज भी जो बहुत ही सस्ते आते हैं, ख़ास तौर पे आप मंडी से लेंगे, होलसेल जहाँ से होता है वहाँ से लेंगे तब। आपका अगला सवाल है, सर सलाद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, क्या करें? कुछ ऐसे लोग होते हैं 1% जिनका सलाद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सलाद खाने से पहले उसे थोड़ा स्टीम कर लें। बॉयल नहीं करने बोल रहा हूँ, स्टीम करने बोल रहा हूँ, मतलब वो भाप लगा लें, राइट। आपने टमाटर, खीरा, मूली, गाजर रखा और उसके नीचे से भाप निकाल दिया 5 मिनट के लिए। आप खा के देखिए, शायद आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाए। तो आपका आखिरी सवाल है कि सर क्या DIP डाइट के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। उसमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, वो तो वो कौन सी दवाई ले रहे हैं, कौन सी बीमारी के लिए ले रहे हैं, कई सारे बातों में निर्भर करता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये 10 सवाल आपने पूछे तो उसके जवाब आपको मिल गए हैं, और मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।